ऐसा क्यों कह दिया? क्योंकि आगे कह दिया कि भक्ति मुक्ति और परम पद गुरु सेवा माही। कह दिया गुरु सेवा के अंदर कौन सी चीजें हैं? कह दिया भक्ति मुक्ति और कह दिया परम पद। इन तीन चीजों की प्राप्ति कहां से होगी? कह दिया गुरु के द्वारा, गुरु की सेवा के द्वारा ये सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। पर अब ये पहली पंक्ति जो है हमें कंफ्यूज कर सकती है कि अब यहां ऐसी बात क्यों लिख दी गई। तो अब हम देखें, यहां पर ये बात इसलिए लिख दी गई क्योंकि आज हम ज्ञान किसको समझते हैं? आज हम बाहरी नॉलेज को हम ज्ञान समझते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पास तो बड़ा ज्ञान है, शास्त्रों की बड़ी नॉलेज है, सारे हमने धार्मिक ग्रंथों का पठन पाठन कर लिया, सबको कंठस्थ कर लिया और हमें लगता है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसीलिए ये बात स्पष्ट करती है कि वाक्य ज्ञान अति निपुण भव पार न पावे कोई, निष्क्रय मध्य दीप की बातें तब निवृत्त ना हुई। कहती है जैसे एक अंधेरे कमरे में बैठकर आप प्रकाश की बातें करते जाइए, क्या प्रकाश हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। और अब अगर बैठकर हम केवल मात्र परमात्मा की बातें, परमात्मा की चर्चा, परमात्मा की कथा करते चले जाएं, तो क्या परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? ये संभव नहीं है। और इसीलिए इस बात को किसके साथ? ज्ञान के साथ जोड़ दिया, क्योंकि हमें आंतरिक ज्ञान की आवश्यकता है। जिस आंतरिक ज्ञान की बात भगवान कृष्ण ने की कि जब तक हमारा ये दिव्य चक्षु नहीं खुलेगा तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, उसके लिए कौन सा ज्ञान? आंतरिक ज्ञान चाहिए। अब दूसरी बात ध्यान की बात है। आज सारा संसार मेडिटेशन करता है, तो अब कैसी मेडिटेशन? कोई कहता है कि हम ब्रीदिंग मेडिटेशन करते हैं।